तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि अगर आपका फ्रिज में अचानक से कूलिंग करना बंद हो जाए, आपका ठंडा करना अचानक से बंद हो जाता है, तो किस प्रकार से किस तरह से आप समझ सकते हो कि हाँ हमारा जो फ्रिज है उसमें गैस का प्रॉब्लम आ चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आपका फ्रिज में गैस का प्रॉब्लम आ चुका है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से मैं समझूं कि हाँ हमारा गैस का ही प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो में आप लोग को कंफर्म करना चाहता हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको ये कंडीशन तो समझ में आ ही जाएगा। अगर हमारा फ्रिज में गैस का प्रॉब्लम हुआ है तो किस प्रकार से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो पूरा डिटेल इस वीडियो में आप लोग बताऊंगा ताकि आप लोग पूरा प्रॉपर समझ सको, ठीक है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने फ्रिज है। इस फ्रिज को हम लोग इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इसे ऊपर से ही चेक करके समझ सकते हो कि हाँ हमारा फ्रिज में गैस का ही प्रॉब्लम है। बाकी जो इंटरनल प्रॉब्लम कुछ होता है तो वो आपका टेक्नीशियन ही समझ सकता है, लेकिन ऊपर से ही कैसे आप समझ सकते हो कि हाँ हमारा गैस का ही प्रॉब्लम है। चलिए वीडियो पे हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को, अगर आपके घरों में सिंगल डोर फ्रिज है तो उसमें आप लोग बहुत आसान से समझ सकते हो कि हाँ हमारा गैस का प्रॉब्लम है। लेकिन आपके घरों में अगर डबल डोर फ्रिज है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन उस कंडीशन में भी आप समझ सकते हो उसको देख करके कि हमारा इसमें गैस का ही प्रॉब्लम है। तो किस प्रकार से समझना है वो आप लोग मतलब किस वीडियो में आप लोग बेहतर तरीके से ध्यान दें। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा यहाँ पर सिंगल डोर का फ्रिज है। तो इस फ्रिज में क्या हो रहा है कि हमारा मतलब फ्रिज चल रहा है, साउंड वगैरह कंप्रेसर का आ रहा है, लेकिन हमारा कूलिंग बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहा है। तो आपको क्या करना है वो ध्यान से थोड़ा समझे। तो आपका फ्रिज चालू रहेगा, ठीक है। फ्रिज चालू कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपका पीछे की तरफ यहाँ पर देख सकते हो कंडेंसर रहता है, ठीक है। किसी किसी फ्रिज में ये हो सकता है कि ये कंडेंसर जो रहे पीछे की तरफ ना रहे, वो इंटरनल रहता है, अंदर की तरफ रहता है, बेस की तरफ, ठीक है। जो कि डबल डोर फ्रिज में आपको ज्यादातर देखने को मिल सकता है, और आपका सिंगल डोर में भी आपका 280 लीटर में देखने को मिल जाता है। लेकिन जिस फ्रिज में बाहर की तरफ का कंडेंसर है वो पहले आप इस वीडियो में आप लोग ध्यान दें। तो उसमें कंडेंसर आपका रहता है और आपका फ्रिज चालू है, तो इसको आप अगर छुओगे तो आपका करंट वगैरह नहीं आएगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग इसको छू दोगे तो आपको करंट का झटका लग जाएगा, ठीक है। तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा। इसको बेफिक्र होकर आप इसको छुइए, ठीक है। अगर डबल डोर फ्रिज है उसमें भी आप आसान तरीके से समझ सकते हो। डबल डोर फ्रिज में ज्यादातर आपको ये कंडेंसर पीछे की तरफ नहीं देखने को मिलेगा, वो पीछे की तरफ देखने को मिलता है। ये अंदर की तरफ कंडेंसर रहता है जो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप उसको जब चालू अवस्था में छूओगे, अगर फ्रिज आपका सही तरीके से रहेगा तो पीछे इस तरफ से आपका पूरा गर्म होता है, ठीक है। ये बॉडी पूरा गर्म होता है। अगर आपका सही अवस्था में फ्रिज चल रहा है तो कूलिंग वगैरह बेहतर तरीके से करेगा, तो आपका डबल डोर फ्रिज में साइड में आपका हीट सिंक बहुत ज्यादा होगा। तो लेकिन यहाँ हम लोग आते हैं सिंगल डोर, आपके पास फ्रिज है और आपका कंडेंसर पीछे के एरिया में है और आपका चालू फ्रिज मतलब रहे, जैसे कि आपको लाइन देना है, चालू करना है। चालू करने के बाद आपको क्या करना है, इस कंडेंसर को आपको छूना है, ठीक है। इसको छूने से आपको करंट वगैरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मैं आप लोग बता देता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इसको छूने से डरो, इसको बेफिक्र हो क्या आप लोग इसको छुओ, ठीक है। अगर ये कंडेंसर बहुत ज्यादा हीट हो रहा है तो आपका गैस का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर इसमें हीटसिंग जरा सा भी नहीं आ रहा है, इसमें छूने से आपको जरा सा भी हीट नहीं लग रहा है, तो आप इससे आप छू करके ही समझ सकते हो कि हाँ हमारा गैस का प्रॉब्लम है, इसमें गैस जरा सा भी नहीं है। लेकिन अगर आपका ऊपर की तरफ छू रहे हो कंडेंसर का और आपका हीट हो रहा है, लेकिन इससे थोड़ा नीचे जा रहे हो, वो बेहतर तरीके से मैं यहाँ पर नहीं देखा पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा दिखाने का। यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आपका नीचे की तरफ आप उसको छूते हो, नीचे की तरफ में क्या हो रहा है आपका प्रॉब्लम के नीचे की तरफ में आपका जरा सा भी हीट नहीं हो रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ हीट हो रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ हीट हो रहा है, नीचे की तरफ हीट ना हो रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम आपको होता है। गैस है लेकिन क्या है कि गैस आपका थोड़ा कम है, ठीक है। गैस है लेकिन थोड़ा कम है, इस अवस्था में आप समझ सकते हो ऊपर की तरफ मतलब हीट हो रहा है, नीचे की तरफ हीट नहीं हो रहा है, तो पर गैस है लेकिन कम गैस है, ठीक है। तो इस अवस्था में आप समझ सकते हो कि हाँ हमारा गैस का प्रॉब्लम है। और इसमें ये भी प्रॉब्लम होता है कि जैसे कि आपका पंपिंग लेस का प्रॉब्लम, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो कंप्रेसर रहता है, नीचे की तरफ में कंप्रेसर लगा होता है ब्लैक कलर का, वो पंपिंग लेस हो जाता है। तो उस कंडीशन में ये होता है हमारा गैस रहता है, लेकिन हमारा जो हीटसिंग वगैरह रहता है वो बेहतर तरीके से हीटसिंग नहीं आ पाता है, ठीक है। तो ये जो पंपिंग लेस का प्रॉब्लम रहती है, ये हमारा टेक्नीशियन ही समझ सकता है बेहतर तरीके से कि हमारा पंपिंग लेस है या नहीं। वो पैप को कटिंग करेगा, उसके बाद कंप्रेसर को चेक करेगा, उसमें ही आपको समझ में आ पाएगा कि हाँ हमारा कंप्रेसर सही है या नहीं है। ये जो टेक्नीशियन का काम होता है, लेकिन आप खुद से ये कंडीशन समझ सकते हो कि हाँ हमारा गैस लीकेज का प्रॉब्लम है या नहीं, गैस का प्रॉब्लम है, तो आपको कंडेंसर को छू करके ही पता कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे में बहुत सारा पाइप लगा हुआ रहता है। अगर पाइप में जरा सा भी ऑयल वगैरह आपको दिखे, तेल वगैरह को छूने से आपको दिखेगा, तो उसमें आप समझ जाओ कि हाँ हमारा गैस लीकेज हो चुका है, ठीक है। डायरेक्ट आप फोन करो टेक्नीशियन को, टेक्नीशियन आएगा और आपका ठीक कर देगा वो गैस चार्जिंग करके, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया आपको कंडेंसर दिखने वाला का, ठीक है। अब हम लोग आते हैं किसी का कंडेंसर आपको नहीं दिखता,
ये जो कंडेंसर आपका है, किसी किसी फ्रिज में ऐसा होता है 280 लीटर में या फिर आपका डबल डोर फ्रिज में कंडेंसर जो होता है वो अंदर के साइड रहता है, ठीक है, इंटरनल रहता है, और जब उसमें सही अवस्था में वो चालू होता है तो आपका साइड वो गर्म होता है। लेकिन इन केस उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उसमें भी लीकेज का प्रॉब्लम आ गया, वो जरा सा भी आपका कूलिंग वगैरह अंदर की तरफ नहीं कर रहा है। तो उसमें क्या करना है आपको, जिस तरह से ये कंडेंसर रहेगा वो अंदर की तरफ कंडेंसर लगा रहता है, लेकिन उसका पाइप जो रहता है वो कंप्रेसर के पास पाइप आया हुआ रहता है, ठीक है। उस पाइप को आपको छूना है और उस पाइप में आपको देखना है कि हाँ उसमें ऑयल वगैरह आया हुआ है या नहीं है। अगर उस जगह पे आपको कंप्रेसर एरिया का पाइप वगैरह में आपको ऑयल वगैरह दिखता है तो आप समझ जाओ कि हाँ हमारा गैस लीकेज का प्रॉब्लम आ चुका है। अगर आपको वहां पर नहीं दिखे तो कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ये ध्यान देना है कंप्रेसर को छू करके हाँ हमारा वाइब्रेशन कर रहा है नहीं कर रहा। अगर आपसे वाइब्रेशन कर रहा है कंप्रेसर तो आप समझ जाओ हमारा कंप्रेसर तो चालू है। लेकिन अब जो फिर उसमें क्या करना है, आपको साइड एरिया जो आपका हीटिंग हो रहा था उसमें आपको छूना है कि हाँ हमारा हीट हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर गैस रहेगा तो हीट होगा, अगर गैस नहीं रहेगा तो हीट नहीं होगा साइड बॉडी में। तो अगर आपके पास एम्पियर मीटर रहे, एम्पियर मीटर से मैं उसको देख करके पता कर सकते हो कि हाँ इसमें गैस लीकेज हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको एम्पियर मीटर इस तरह से आपके पास होना चाहिए, क्लेम मीटर, ठीक है। इस क्लेम मीटर को क्या करना है, आपको इस एम्पियर में आपको लगा देना है। यहाँ पर देख सकते हो ए लिखा हुआ है, ठीक है, ए मतलब ये एम्पियर है, ठीक है। इस एम्पियर में आपको 200 में सेटअप कर देना। 200 में सेटअप करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे की तरफ जो हमारा कंप्रेसर लगा रहता है उस जगह पे 2 वायर आपको दिखेगा, ठीक है, एक रेड एक ब्लैक। तो आपको रेड में या ब्लैक में इसको लगा देना है एम्पियर मीटर को, ठीक है। एम्पियर मीटर लगाने के बाद आपको फ्रिज को स्टार्ट करना है। फ्रिज स्टार्ट करने के बाद अगर एम्पियर आपका 0.8 0.7 इस टाइप का शो हो रहा है या फिर 0.6 तो आप समझ जाओगे हमारा गैस है। अगर आपके पास 0.2 0.3 इस जगह पे आपका शो रहा है डिस्प्ले में 0.2 0.3 तो आप समझ जाओ हमारा गैस लीकेज का प्रॉब्लम हो चुका है। इससे आप इजी तरीके से कंफर्म हो सकते हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप समझ सकते हो हाँ हमारा गैस लीकेज का प्रॉब्लम आ चुका है। तो इस कंडीशन में भी आपको क्या करना है, वो टेक्नीशियन को फोन करना है। उसके बाद टेक्नीशियन आपका आएगा, वो टेक्नीशियन है आपको देख करके बता सकता है कि हाँ इसमें गैस लीकेज का प्रॉब्लम आ चुका है। अब आपको क्या करना है, गैस चार्जिंग इसमें करना है। बस आपको कुछ नहीं करना है, वो कंप्रेसर वगैरह में वो चेक करेगा खुद से ही कि किस जगह से लीकेज हो चुका है, उसके बाद उसको ठीक कर देगा। या फिर इसमें क्या होता है कि चेंबर में भी लीकेज आ जाता है, कभी कभी ये भी प्रॉब्लम होता है, सिंगल डोर फ्रिज में चेंबर में लीकेज आ जाएगा तो क्या करना है, वो चेंबर डायरेक्ट चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद आपका गैस चार्जिंग, उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ यही प्रॉब्लम था सिंगल डोर फ्रिज में और डबल डोर फ्रिज में, किस तरह से आप गैस लीकेज का प्रॉब्लम समझ सकते हो। तो यही डिटेल के बारे में मुझे बताना था फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।